कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव से पहले क्या बीजेपी घर के भीतर सब कुछ ठीक कर लेना चाहती है? बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी दफ्तर पहुंचे और जिस तरह अलग अलग बैठकें ली, उससे तो यही लगता है। दरअसल बीजेपी ये मानकर तो चल रही है कि उपचुनाव के बाद सत्ता हमारी ही होगी, लेकिन जीत का जो आंकड़ा है वो कहीं कम न रह जाए, इस बात की भनक प्रदेश से लेकर केंद्रीय संगठन तक को है। और इसीलिए बंद कमरे में राष्ट्रीय महामंत्री ने जीत की कवायद तो की, लेकिन समझाइश के साथ टिप्स भी दिए। तो चुनाव की दृष्टि से, अन्य भी संगठनात्मक चर्चा की दृष्टि से आज उनका प्रवास है, इसलिए विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं। तो एक्चुअली पूरा रिव्यू, थोड़ा समीक्षा, थोड़ा गाइडेंस, आगे किस दिशा में जाना, अभी तक की तैयारी क्या है। बीजेपी अपनी अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र से लेकर राज्य के सभी नेता सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी बीजेपी का बिखराव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री समन्वय बनाने के लिए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो समन्वय बनाने की जरूरत तब है जब पार्टी में कहीं न कहीं बिखराव है। उपचुनाव की डगर दोनों पार्टियों के लिए चुनौती भरी है। बीजेपी कमियों को दूर कर उसे दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती। वजह जो भी हो, लेकिन जनता की नजर सब पर है और वो किसकी राह आसान करेगी, ये देखना होगा। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बोले BL में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की बैठक से पार्टी को मिलेगी नई ऊर्जा? क्या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की कवायद और टिप्स भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ाने में कारगर साबित होंगे? भारतीय जनता पार्टी में बिखराव को लेकर कांग्रेस के बयानों में कितना दम? क्या इस बार के उपचुनाव में दोनों दलों के लिए चुनौतियां होंगी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से लगातार कदम ताल कर रही है, कांग्रेस भी कदम ताल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने पार्टी कैसे जीते इस बात की समझाइश दी। न सिर्फ समझाइश दी, बल्कि यह भी बताया कि हमें एक ऐसा संगठन गढ़ना है जो पार्टी की नींव को और मजबूत कर सके। अभी यह प्रक्रिया सतत जारी है। कांग्रेस कह रही है कि पार्टी में दो फाड़ है और अब सांगठनिक रूप से उसके मान मनोबल का दौर चल रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है गोविंद मालू जी हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राजेश जोयल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, आपको भारतीय जनता पार्टी में बिखराव नजर आ रहा है, किस बात को लेकर बिखराव नजर आ रहा है? बिखराव अंदर है या नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वस्तु स्थिति क्या है ये सब कुछ मालूम है। आज यदि ये समन्वय बैठाने के लिए, आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व इनके पास यदि वहां से आदमी भेज रहे हैं और वहां से नेता आ रहे हैं, तो ये बात दिखाई देती है, समझ में आता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
जिसने अपना चरित्र काफी दिन पहले सत्ता में आने के बाद से छोड़ दिया है। कहते थे कि संगठन और सत्ता और ये हमारा जो संगठन है वो ही हमारी एक पहचान है, पर अब इनकी संगठन पहचान नहीं बची। अब इनकी पहचान सिर्फ षड्यंत्र बचा है। साफ दिखाई दे रहा है कि षड्यंत्र की एक लंबी उम्र नहीं होती, कहीं ना कहीं षड्यंत्र अपने ही षड्यंत्रों में उलझ जाता है और आज भारतीय जनता पार्टी खुद के फैलाए हुए षड्यंत्रों में खुद उलझ गई है। उसी का खामियाजा है कि इनको बाहर से नेता आयातित करने पड़ रहे हैं जो इनके बीच के माहौल को सुधारने का प्रयास करें, पर सत्यता यही है कि सब ये जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने को सरकार में बनाए रहने के लिए, या जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि आपको सरकार में रहना है तो आपको ये करना है, आपको सरकार में रहना है तो ये करना है, कहीं वो एक बार भी ये नहीं कह रहे कि जनता की सेवा करना है तो हमें ये करना है। समझ में आता है कि स्वार्थ के लिए ये आज पूरा संघर्ष कर रहे हैं और स्वार्थी कभी भी हिंदुस्तान में सफल नहीं होगा, एक न एक दिन उसको गिरना है और ये उसकी स्थिति आज आने वाले समय में आपको और हमको दिखाई देगी। मालू जी, ये संगठन में जो लोग आ रहे हैं वो बिखराव रोकने के लिए आ रहे हैं, आयातित करार दिया है दुर्गेश जी ने उनको, क्या कहेंगे? नवीन जी, राजनीतिक कार्यकर्ता को जब राजनीति कर रहा होता है तो उसको विपक्षी दल में क्या हो रहा है और उसकी रीति क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसका गहरा अध्ययन होना चाहिए। और यदि वो अध्ययन नहीं होता है तो इस तरह की उथली बातें सामने आती है। पार्टी का जो ताना बाना है, पार्टी का जो पद्धति है, पार्टी की जो परंपरा है और पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, उससे शुरू से आखिरी तक जो परिचित नहीं होता है वो इस तरह से कोई आया तो उसको मानते हैं कि समन्वय नहीं है, झगड़े हो रहे हैं इसलिए आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है काम करने की, तरीका है काम करने का, बैठक की एक पद्धति है, कौन कब बैठक लेने आएगा, कौन कब जाएगा, इसका हमेशा एक सिस्टम बना हुआ है। पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई संगठन महामंत्री आ रहा है, लगातार आते रहे हैं, क्योंकि हमारे बारे में जानकारी नहीं है ना विपक्षी दल को, इसलिए उनके यहाँ वंशवाद है, परिवारवाद है, एकला चलो रे। यहाँ ऐसा नहीं है, फ्रेंचाइजी बांट देते हैं किसी को और वो चलता रहता है, गिरोहवाद है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो ये हमेशा रोजमर्रा की प्रक्रिया है। चुनाव आए या ना आए, ये बैठकें हमेशा होती हैं, मार्गदर्शन देने हमेशा आते हैं, उसकी पूरी समीक्षा होती है, उसका पूरा फीडबैक लिया जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। जब सरकार होती है, चुनाव नहीं होते, तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे सरकार के काम नीचे तक कहाँ तक जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कहाँ कमी है, पहले इसका पूरा खाका और पूरा जानकारी तैयार करते हैं। इसलिए इस बैठक को असंतोष और संतोष से कहना, ये अपने आप को भ्रम में डालना है, और ये भ्रम में डालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम मतदान केंद्र की इकाई को के दूरी बनाकर होता है और उसको लेकर के सारी बैठक में रणनीति बनती है, उससे फीडबैक लिया जाता है कि किसकी जिम्मेदारी कहाँ थी, उसने कितनी बैठक ली, कितने काम किए, कितना कार्यकर्ता आए, कितनी बात जनता तक पहुंचाई। और जनाभिमुख राजनीति करने वाले को जब जनता में स्वीकार्यता होती है तो फिर किसी की चिंता नहीं होती, लेकिन अपने कामों को तो ले जाना पड़ता है। हमें विपक्षी प्रतिक्रिया ले लेते, कारनामों को जनता प्रतिक्रिया ले पड़ता है, राजेश दिलानी पड़ती है। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेते। ये जो सिस्टम बना है इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देना चाहिए। राजेश जी, गोविंद मालू साहब का कहना है कि हमारा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारा एक सांगठनिक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, और उसमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं निरंतर जारी होती हैं। बीएल संतोष जी का आना या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का आना और विचार विमर्श करना, विचार मंथन करना, ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस इससे अनभिज्ञ इस प्रकार की टिप्पणियां कर रही है, लेकिन वर्तमान चुनावी समय में ये बात स्पष्ट है कि सांगठनिक क्षमता ही चुनावी जीत का आधार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें सुदृढ़ है, ऐसा कहते हैं। कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर आप कहां देखते हैं? देखिए नवीन जी, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जी। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा का संगठन हमेशा मजबूत रहा है और पार्टी की रणनीति अपनी चुनाव लड़ने की रहती है जी। कांग्रेस इस मामले में हमेशा पीछे रही है जी।
लेकिन अभी मैं आपका ध्यान जो ताज़ा सर्वे सामने आया है, हालांकि वो अधिकृत है ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो मीडिया के जरिए सामने आया है उसमें भाजपा को काफ़ी नुकसान बताया गया है कई सीटों पर। जी। जो 27 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 20 से 21 सीटों पर भाजपा की हालत खराब बताई जा रही है। यही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखोगे कि भाजपा में काफ़ी हलचल सी मची हुई है। अभी शिवराज जी ने भी जो है वो मंत्री विधायकों की बैठक ली थी भोपाल में। उनको दो टूक उन्होंने कहा कि सत्ता है तो रुतबा कायम रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपको अपना रुतबा कायम रखना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, उपचुनाव में रिजल्ट देना पड़ेंगे। और कमोबेश यही बात आज राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी ने भी कही है। उन्होंने तो ये तक कहा है, दो टूक जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है बैठक में, उन्होंने मंत्रियों को इस पर टारगेट दिए हैं कि आपको अपने क्षेत्र में भाजपा की सीटें जिताना है, उसी के आधार पर आपकी मार्किंग होगी। अगर इस प्रकार की बातें भाजपा में है, इसका मतलब ये है कि मैदानी रूप से भाजपा को लग रहा है कि जो इशू था, दूसरा अभी क्या है, कोरोना का मामला चल रहा है, जनता में उसको लेकर ही बड़ी दिक्कत है, व्यापारियों में परेशानी है, बेरोजगारी है, वो इशू अपनी जगह हैं। साथ में कांग्रेस, हालांकि ये बात सही है कि चुनाव की तैयारियों में पीछे रहती है और कांग्रेस में संगठन की बजाय चुनाव लड़ता है उम्मीदवार जी, उम्मीदवार ही अपनी तैयारी करता है, उम्मीदवार चुनाव लड़ता है पूरा। भाजपा में संगठन चुनाव लड़ता है, संघ मदद करता है, लेकिन इस बार जो है श्रीमंत का जो मामला है, क्योंकि जो गद्दार वाला एक जो नारा चला था बीच में भी आपने देखा होगा, उसको बड़ी प्रतिक्रिया देना पड़ी भाजपा के नेताओं को। तो कई जगह इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को पूरी ताकत झोंकना पड़ रही है इस बात के लिए कि वो सत्ता जो उसने हासिल की है सरकार गिरा के, उस पर वो कायम रहे। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी या कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि वह जो है वो कुछ न कुछ उलटफेर कर सके इसके अंदर और फिर से जो है वो सत्ता पर काबिज हो सके। कुल मिलाकर ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपचुनाव सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई है कि आने वाले 3.5 साल में, 3-3.25 साल में कौन सरकार पर काबिज रहेगा। हालांकि तैयारियों के हिसाब से निसंदेह भाजपा अभी आगे है कांग्रेस से, लेकिन भाजपा के जो अंदरूनी हालात हैं, जो गुटबाजी है, जो असंतोष है, उसको भाजपा को शांत करने के लिए सारी कवायद करना पड़ रही है। जी। निश्चित रूप से हम इस चर्चा में बने रहेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। इंडिया एजेंडा बोले BL में पुनः आपका स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। गोविंद मालू जी, क्या संतोष जी का आना असंतोष को थामने की कवायद है, या इस टाइम पर इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ना या तो प्रशिक्षण है या फिर शिक्षण है? शिक्षण इस बात का कि सत्ता रहेगी तो रुतबा रहेगा, शिक्षण इस बात का कि संगठन रहेंगे, संगठित रहेंगे, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। आखिर चल क्या रहा है? नवीन जी, जब चुनाव, ये एक छोटा सा मिनी आम चुनाव, मिनी चुनाव है जी। जब चुनाव होते हैं तब कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए सब तरह की बातें की जाती है। सत्ताभिमुख राजनीति तो सब दल करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, कौन नहीं करता है।
जी। सत्ता के लिए राजनीति नहीं करना मैं समझता हूँ कोई साधु सन्यासी की मंडली में नहीं है। दूसरी बात, जहां तक संतोष असंतोष का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में अगर असंतोष होता तो कोई भी दूर नहीं कर सकता। ये तो एक सिस्टम में है सब लोग, और उस सिस्टम को फिर से कैसे, क्योंकि हर हमेशा उसमें कुछ नई बातें, नई बातों का समावेश, कुछ नई चीजों का, नई तरीके का समावेश। हर चुनाव में हम कोई ऑर्थोडॉक्स तरीके से चुनाव नहीं लड़ते, हम हमेशा अपने आप को बदलते हैं जनता में के बीच में जाने के लिए, जनता के योजनाओं के लिए हम बदलाव के पक्षधर रहते हैं। तो हम अपनी रणनीति में और हमारे कार्यप्रणाली में कैसे नई चीजों को लाएं, कैसे बदलाव करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से कनेक्ट हों। हमारा सारा ध्यान मतदान केंद्र की इकाई को परिपुष्ट करने में है, और वही जीत का मंत्र है। क्योंकि जिसके पास कार्यकर्ता होंगे, जिसके पास वो ताकत होगी, शक्ति होगी, शक्ति केंद्र को हम इसीलिए शक्ति केंद्र कहा है, वो केंद्र के शक्ति का केंद्र है, उसको हम जब ग्रूम करेंगे तो अपने आप रिजल्ट और परिणाम अनुकूल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की ही एक खूबसूरती और खासियत है कि वहां पर एक चुनाव चिन्ह कमल, वो सब कुछ है, बाकी सब गौण है। यहाँ व्यक्ति नहीं, वहां पर कोई गुट नहीं, वहां कोई गिरोह नहीं, वहां तो एक विचार है, एक पार्टी का बैनर है और एक कमल का चिन्ह है, और उसके इर्द गिर्द जिसको जो आंतरिक प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी बैठकों में अपनी बात भी कहते हैं लोग, कहाँ कमी कमजोरी वो भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सुनते हैं, हमारी बैठकों में बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन सब चीजें बाहर नहीं जाती। बाहर तो लोग कयास लगाते हैं, लेकिन हम अपने आप को ठीक करने के लिए जरूरी है कि निंदक नियरे राके आंगन कुटी छवा है, ये कहते हैं ना। तो हमको जब तक कुछ हमारी कमियां कमजोरियां मालूम नहीं पड़ेगी तो हम ठीक कैसे करेंगे। कि बैठकों का मतलब ये होता है कि आप खुलकर बात कीजिए, कहाँ पर कमी है, कहाँ हमको क्या करना है, कहाँ किसको ठीक करना है, कहाँ किसको ज्यादा हमको ताकत लगानी है, तो ये सब दूर होता है। और इसलिए हम एक पद्धति परंपरा से चलते हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई वोट बैंक है कि उस वोट बैंक पकड़ो, उस वोट बैंक को। कांग्रेस ने आज तक वोट बैंक की राजनीति की, हमने जनता की और सर्वग्राह्यता की, सर्वस्पर्शी भाजपा बनाने के लिए हमने लोगों, हर जाति, हर वर्ग के लोगों तक अपने लोगों को भेजा, जहां जिनकी जो पैठ है। ऐसा नहीं कि हम हमारा नेता, जहां हमारा नेता है वाल्मीकि समाज का, तो हम उनको वहां भेजते हैं, अपने वर्ग में जाइए। कोई वैश्य समाज का है, कोई राजपूत समाज, हम इसलिए अपने अपने समाज में पार्टी और सरकार की सोच क्या है, कैसे काम करती है, हम इस बात को उन तक ले जाते हैं। और हमारे अलग अलग ये समूह जाकर काम करते हैं, और परिणाम के रूप में हम जीत के रूप में देखते हैं। जी दुर्गेश जी, 15 महीने की सरकार निश्चित रूप से 5 सालों का एक विजन बनाती है सरकार, कम से कम यहाँ तक 6 का बनाती है, ताकि अगली जब परीक्षा में जाए तो वो ये बता सके कि उसने क्या किया है। 15 महीनों में ही आपको एक बड़ा झटका लगा, आपके अपने लोगों के कारण लगा। अब वो मैदान में आपके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, वो लोग जो आपकी रीति नीति से वाकिफ हैं, जो जी मैं माननीय गोविंद मालू जी और आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। गोविंद मालू जी ने बोला जी कि सत्ता के लिए राजनीति हर दल को करना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं मालू जी, बहुत अच्छी बात है, सत्ता के लिए राजनीति करना चाहिए, पर आप सत्ता के लिए षड्यंत्र करते हैं। बिना सत्ता के लिए कौन राजनीति? आपने कहा कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस भटकती है। हाँ, भटकेंगे ना वोट के लिए, क्योंकि वोट नहीं मिलेंगे तो हम जनता की सेवा करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि कहां से लाएंगे। पर आपने तो ये मान रखा है कि हमें वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो नोट से काम हो रहा है। आप तो षड्यंत्रकारी हो, आपने नोट से अपना काम कर लिया, सरकार में आ गए, पर मांगने तो वोट जनता के पास ही जाना पड़ेगा, और जनता अपने वोट का हिसाब आपसे ले लेगी। और ये आप समझ चुके हैं, और ये आप समझ चुके हैं कि आपकी स्थिति खत्म है। राजेश जी ने पूरी बात क्लियर। मेरा प्रश्न ये था कि जो लोग आपके, दुर्गेश जी बार बार रिपीट, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था। मेरा प्रश्न नवीन जी, मैं आ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न में थोड़ा पूरा तो कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि वो लोग जो कल तक आपसे बहुत अच्छे से वाकिफ थे, जो आपकी रीति नीति को, आपकी कार्यशैली को, मतलब जो आपके अपने लोग थे, जो आपकी पॉलिसी जब बनती थी उसमें इन्वॉल्व होते थे, आज वो आपकी हर चीज से वाकिफ हैं, उनको सारे गुप्त मार्ग पता हैं,
सारी गुप्त मंत्रणाओं में वो पहले शामिल हुए, तो भारतीय आपको पूरी तरह से अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या क्या पैतरे अपना सकते हैं। नवीन जी, कांग्रेस पार्टी एक निर्मल पानी की तरह है, बिल्कुल आर पार दिखाई देता है। हम दर्पण भी है, हमारे को सब चीजें जो है, जो हमारा सामने है वो सामने आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हमारे यहाँ दुराव छुपाव और अंधकार नहीं है जो भाजपा के अंदर दिखाई दे रहा है। बोल रहे थे गोविंद मालू जी की उनके सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है, उससे बाहर कोई बात नहीं आती। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आप लोगों को जो है सत्ता में रहना है तो रुतबा कायम करेंगे, और रुतबा रहेगा तो सत्ता में रहेंगे, सब चीजें ये वहां से निकल के बाहर आई है। अभी आज माननीय संतोष जी आए, आपके यहाँ जो असंतोष है उसको सुधारने के लिए, वो असंतोष और संतोष की बातें जो कर रहे थे सब आई, पर एक भी शब्द किसी ऐसे कार्यकर्ता का, ऐसे व्यक्ति का आप बीच में आया हो या वो बोलने की हैसियत रखी हो, कहीं नहीं सुनाई पड़ा। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। वो तानाशाही रवैया है भाजपा के अंदर, वो साफ दिखाई देता है। मुबारक हो आपको आपका तानाशाही रवैया, जनता समझ रही है। और जो गोविंद जी, माननीय नवीन जी, आप कह रहे हैं कि हमारे पास से गए हुए लोग इनके साथ में खड़े होंगे तो हमारी रणनीति उनको मालूम है, तो हमारी स्पष्ट रणनीति और साफ रणनीति है। ईमानदारी से जनता के बीच में जाइए, अपना विजन, अपनी सोच, अपने विचार को वचन के रूप में वहां पर रखिए जी, और उस पर काम करिए और उस पर खरे उतरिए। हम खरे उतरे हुए हैं। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि इन्होंने कर्जा माफ किया पर पूरा नहीं किया, 6,000-7,000 करोड़ माफ किया। माननीय इनके कृषि मंत्री महोदय आए और उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस ने 2 लाख रुपए का भी कर्जा कई एरिया में माफ किया। अभी तक ये कहते थे एक का भी माफ नहीं किया। बोले नहीं, वहां चुनाव था तो वहां माफ कर दिया, वहां फलाना निकला था उसके कारण माफ कर दिया। इसका मतलब हमने माफ किया ना, आपकी बात कितना माफ तो किया? हमने स्पष्ट अपने जो वचन लेके आए हैं, आप दोनों लोगों की बात पर, आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। राजेश जी, ये एक फैक्टर है कि कल तक जो इनके पॉलिसी मेकर थे या जो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहते थे, पूरी मंत्रणाओं में रहते थे, विचार विमर्श में रहते थे, तो कांग्रेस का जो एक वर्किंग स्टाइल है उन लोगों को भली भांति पता है। अब वैसी स्टाइल को वो, अगर कांग्रेस उसी स्टाइल से काम करेगी तो उनको उनके तोड़ मालूम है। कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग भी मैदान में जो कल तक कांग्रेस के खैरख्वाह हुआ करते थे, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रणनीति, चूंकि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होती है, तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर इन्होंने पूरा स्टाइल चेंज नहीं किया तो। देखिए, ये बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन कांग्रेस में जैसे मैंने बताया आपको कि पार्टी और संगठन की बजाय उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, और हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग रणनीति है। अभी मौजूदा समय जो है वैसे भी बड़ा संकट का समय चल रहा है। एक तरफ कोरोना की स्थिति है, दूसरी तरफ जो है वो धंधे, उद्योग धंधे हैं नहीं, लोग बेरोजगार है, तमाम परेशानियां हैं। वो सारे मुद्दे भी चुनाव में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो कांग्रेस को सब मुद्दे उठाना चाहिए, भाजपा को उसका कैसा काउंटर करेगी ये भी देखना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि कांग्रेस की रणनीति इस चुनाव में किस तरह की आक्रामक रहती है जी। क्योंकि 15 महीने का कमलनाथ सरकार का कार्यकाल, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है पत्रकार होने के नाते, कि वो एक तरह अच्छा रहा है। उसमें कहीं पर भी किसी तरह का, ठीक है, असंतोष रहा, कुछ लोगों की शिकायतें थी, विधायकों की, मंत्रियों की, कि कमलनाथ जी समय नहीं देते थे या मिल नहीं पाते थे, वो एक अपनी जगह है। लेकिन उद्योगों से लेके तमाम निवेश के मामले में या अन्य तमाम उसमें निर्णय फटाफट हुए और काफ़ी चीज़ें पटरी पे आ रही थी। किसानों के कर्जे भी माफ़ हुए। ये बात सही है कि सारे किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी सरकार की, तो वो नहीं हो पाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस तरह से सरकार गिरी, ये कई लोगों को पसंद नहीं आया। आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि जो सरकार चुनी गई थी 5 साल के लिए, बनी थी, वो गिरी कैसे। तो कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वो जनता तक अपनी बात पहुंचाए ताकतवर तरीके से जी, उन सब सारी चीजों को एक्सपोज करे जी सर। और भाजपा में, जहां तक मैंने आपको बताया कि भाजपा तो चुनाव एकजुट होकर लड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है जी। संगठन के मुद्दे पे, संघ के मुद्दे पे जी, और मैदानी कार्यकर्ताओं के मामले में भाजपा कांग्रेस से कई गुना ज्यादा आगे है, ये बात सही है जी। और उसकी रणनीति भी ज्यादा है। आज अगर आप देखोगे कि भाजपा की रणनीति कांग्रेस की तुलना में ज्यादा आगे है जी।
उसके यहाँ बैठकें हो रही है, लोग चिंता कर रहे हैं, एक एक सीटों का एनालिसिस किया जा रहा है जी और कांग्रेस में सब सारी नहीं है, जी क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक आप देखोगे कि पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर रही है, जी। और चाहे आला कमान के मामले में हो या स्थानीय स्तर पे राजनीति के मामले में हो। जी तो कांग्रेस को भी जो है वो पूरी तैयारी तो करना ही पड़ेगी। जी जी भाजपा को भी अपना असंतोष, अपने जो नेताओं को और स्थानीय गुटबाजी है उससे मुकाबला करना पड़ेगा जी जी और जनता को ये बताना पड़ेगा कि आखिर सरकार गिराकर हमने क्या हासिल किया और हम आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोरोना जनता को ये बताना पड़ेगा कि हमने सरकार गिराई है या ये सरकार गिरी है तो क्यों गिरी है और हम उससे क्या बेहतर करने वाले हैं। अगर जनता को ये समझाने में कामयाब हो गए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा लाभ हो सकता है। और अगर कांग्रेस ये समझाने में कामयाब हुई कि हम अगर रहते तो बेहतर करते, तो कांग्रेस को लाभ होगा। देखते हैं कौन समझा पाता है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तैयारियां चरम पर हैं, दोनों पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन बहुत दमखम के साथ जुटता है, ये सर्वविदित है। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार प्रत्याशी के ऊपर रहता है। तो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रत्याशी चयन में बड़ी पारदर्शिता बरते। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कोई भी हो, जब संगठन मैदान में आ जाता है तो मध्य प्रदेश के लोकसभा में भोपाल का चुनाव एक तरफ ऐसा चेहरा जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है और एक ऐसा चेहरा जो 10 साल से ज्यादा यहाँ मुख्यमंत्री रहा हो। और उसमें जब संगठन ने चुनाव लड़ा तो 10 साल और वरिष्ठ नेता, 10 साल के मुख्यमंत्री, उनको लाखों वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता है। अब कांग्रेस के पाले में एक और गोल, सेल्फ गोल ये हो सकता है कि जो लोग कल तक कांग्रेस की रणनीति में शामिल हुआ करते थे, उनके रणनीतिकार हुआ करते थे, आज वो प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने। तो ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। और बीएल के जो बोल हैं वो यही हैं कि संगठन अगर मजबूत रहा, कार्यकर्ता को अगर हमने साध लिया, कार्यकर्ता ने वोटर को बांध लिया, तो फिर ये चुनाव जो है उसकी बेतरनी पार हो जाएगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।